अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 5। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 4 सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रॉम 5 to 7 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को। Question number 5 says that assume that a satellite orbits Earth 225 km above its surface. Given that the mass of Earth is 6 into 10 raised to the power 24 kg and the radius of Earth is 6.4 into 10 to the power 6 meter. What is the satellite orbital speed? ये कहता है कि सपोज करें कि एक सैटेलाइट है जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और ये सैटेलाइट ज़मीन की सरफेस से 225 किलोमीटर के फासले पर है और ज़मीन की जो मास है वो इक्वल है 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg और इसका रेडियस 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर है। तो हमने इस सैटेलाइट की स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड, यानी इस ऑर्बिट में इस सैटेलाइट की स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है हाइट ऑफ सैटेलाइट विच इज़ इक्वल टू 225 किलोमीटर और इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाई 1000 और हमें पता है कि 1000 इक्वल है 10 टू द पावर 3 के। तो जस्ट हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 10 टू द पावर 3 पे, या इसको हम लिखते हैं कि 0.225 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर। यानी अगर मैं इशारिया को यहाँ पे ले आऊँ तो इस पावर के साथ 3 और ऐड हो जाएगा तो वो 6 बन जाएगा। और मास ऑफ अर्थ जो है इट इज़ इक्वल टू 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg है। रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमें पता है कि इट इज़ इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हमारे पास गिवन डेटा है। हमने जो फाइंड आउट करना है वो ऑर्बिटल स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो ऑर्बिटल स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ इक्वेशन v इज़ इक्वल टू अंडर रूट g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई r। चूँकि हमने ज़मीन की सरफेस से h के हाइट पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये अगर रेडियस ऑफ अर्थ है तो सम हाइट h हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम v को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो v इज़ इक्वल टू अंडर रूट g की वैल्यू हमें पता है कि इट इज़ इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर और मास ऑफ अर्थ इज़ इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24 है। नीचे हमारे पास डिस्टेंस है। रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है कि इट इज़ इक्वल टू 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर है प्लस हाइट जो हमें दिया गया है वो इक्वल है 0.225 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। ये सारी वैल्यूज़ अंडर रूट के अंदर है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये 6.67 और इस 6 को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ और ये जो पावर्स है इसको आपस में मैं ऐड करता हूँ, यानी 24 से 11 को माइनस कर लेता हूँ। तो यहाँ नीचे जो है वो 6.4 है और 0.225 को आपस में ऐड कर लेता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट, ये अंडर रूट हो गए तो 40.03 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 13, यानी 10 टू द पावर 24 से हम जब 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। और नीचे हम लिखते हैं कि 6.4 प्लस 0.225 और 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो दिस विल बिकम इक्वल टू v जो है दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 40.03 इंटू 10 रेज़ टू द पावर
13 हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा, जब हम ऐड करते हैं ये दो क्वांटिटीज़ को तो हमारे पास 6.625 इंटू 10⁻6 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि ये 10⁻6 जो है उसको ऊपर ले जाता हूँ और 40.03 को डिवाइड करता हूँ 6.625 पे, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट, ये अंडर रूट हो गया और हमारे पास आ जाएगा 6.04 इंटू 10⁻13 - 6 हो जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ कि दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 6.04 इंटू 10⁻7 हो जाएगा। या इसको मैं लिखता हूँ कि दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 60.4 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये इशारिया को यानी इस पॉइंट को हम यहाँ पे ले आए, तो जब हम इसको यहाँ पे ले आते हैं तो ये 10⁻7 जो है ये 6 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका अंडर रूट लेता हूँ। जब हम 60.4 का अंडर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है 7.77 और 6⁻6 का अंडर रूट इक्वल है 10⁻3 और यूनिट हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसका मतलब यह है कि 225 किलोमीटर के फासले पर यानी हाइट पर सैटेलाइट की स्पीड जो है वो 7.77 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड है। अब मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 says that the distance from center of earth to center of moon is 3.8 into 10⁸ meter. Mass of earth is 6 into 10⁻24 kg. What is the orbital speed of moon? ये कहता है कि मून और अर्थ के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3.8 इंटू 10⁸ मीटर है, यानी इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हमें दी गई है वो इक्वल है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर और मास ऑफ अर्थ भी हमें दिया गया है कि वो इक्वल है 6 इंटू 10⁻24 kg। तो हमने इस मून की स्पीड फाइंड आउट करनी है। इस सर्कुलर पाथ पे जो स्पीड है उसको हम ऑर्बिटल स्पीड ऑफ मून कहते हैं, चूँकि इस सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ आर इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁸ मीटर और मास ऑफ अर्थ इक्वल है 6 इंटू 10⁻24 kg। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इक्वल है 6.67 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हमने मून की स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो मून की स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए हम वही इक्वेशन यूज़ करते हैं कि v इज़ इक्वल टू अंडर रूट g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई r। इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं तो v जो है दिस विल बिकम इक्वल टू अंडर रूट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर और मास ऑफ अर्थ इक्वल है 6 इंटू 10⁻24 kg के। और रेडियस हमें दिया गया है कि रेडियस इक्वल है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। ये सारी वैल्यूज़ अंडर रूट के अंदर हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 6.67 को मल्टीप्लाई करते हैं विद दिस 6 और पावर्स को आपस में ऐड करते हैं पिछले क्वेश्चंस की तरह। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि v जो है दिस इज़ इक्वल टू अंडर रूट 40 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाई 3.8 इंटू 10⁸। यहाँ पे 24 से जब हम 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻13 और 6.67 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस 6 तो हमारे पास 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस 40 को डिवाइड करता हूँ 3.8 पे और इस 10⁸ को
यहाँ पे ले आता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा। तो जब हम 13 से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 रह जाएगा, यानी 10⁵ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट के अंदर जो रहेगा दिस विल बी इक्वल टू 10.5 इंटू 10⁵ रह जाएगा। इसको मैं लिखता हूँ कि ये इक्वल है, v जो है दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1.05 इंटू 10⁶। तो इसका मैं अंडर रूट लेता हूँ। 1.05 का जब हम अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1.02 और 10⁶ का अंडर रूट इक्वल है 3 के। तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 को। Question number 7 says that the Hubble Space Telescope orbits Earth. Mass is equal to 6 into 10 to the power 24 kg with the orbital speed of 7.6 into 10 to the power 3 meter per second. Calculate its attitude above Earth surface. ये कहता है कि ये टेलीस्कोप है, ये ज़मीन के अराउंड मूव करता है, जिसकी स्पीड है 7.6 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। और ज़मीन की मास भी हमें दिया गया है विच इज़ इक्वल टू 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg। तो हमने हाइट को फाइंड आउट करना है, यानी ज़मीन के सरफेस से लेकर इस टेलीस्कोप तक जो हाइट है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है मास ऑफ अर्थ विच इज़ इक्वल टू 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg और ऑर्बिटल स्पीड इक्वल है 7.6 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर पर सेकेंड के। रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है वो कांस्टेंट है, वो इक्वल है 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो भी हमें पता है कि इक्वल है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के बराबर है। तो हमने एटीट्यूड ऑफ टेलीस्कोप यानी एज को हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ कि v इज़ इक्वल टू अंडर रूट जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई r। तो मैं लिखता हूँ रेडियस ऑफ अर्थ प्लस सम हाइट, चूँकि टेलीस्कोप एच के हाइट पर है और इस एच को हमने फाइंड आउट करना है। तो इसी क्वेश्चन को मैं यूँ लिखता हूँ कि दोनों साइड्स का स्क्वायर लेता हूँ, तो ये स्क्वायर हो जाएगा और इस साइड पे अंडर रूट और स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास रह जाएगा GME डिवाइडेड बाई RE प्लस H, ये हमारे पास रह जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। ये नीचे जो है इसको यहाँ पे ले आता हूँ और ये v स्क्वायर को यहाँ पे ले आता हूँ। तो दिस विल बिकम इक्वल टू RE प्लस H इज इक्वल टू G मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस RE को इस साइड पे ले आता हूँ। तो यहाँ पे प्लस है, तो जब मैं इसको इस साइड पे ले आऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो दिस विल बिकम इक्वल टू H इज इक्वल टू G मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई v स्क्वायर माइनस RE। अब इसी क्वेश्चन में हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ कि H इज़ इक्वल टू G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है और मास ऑफ अर्थ हमें पता है कि ये इक्वल है 6 इंटू 10⁻24 kg के। और v की वैल्यू हमें दी गई है कि इट इज़ इक्वल टू 7.6 इंटू 10⁻3। तो v के ऊपर चूँकि स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं स्क्वायर लगा लेता हूँ। और रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है कि इक्वल है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर के। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 6.67 और इस 6 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और पावर्स को आपस में ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा H इज़ इक्वल टू 40 इंटू 10⁻³
13 हो जाएगा। 10 टू द पावर 24 से जब हम 10 टू द पावर -11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 टू द पावर 13 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास आ जाएगा 7.6 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57.76। तो यहाँ पे हमारे पास 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, माइनस 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। इसको मैं लिखता हूँ कि इस को डिवाइड करता हूँ 57.6 पे और इस 10 टू द पावर 6 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 0.693 इंटू 10 टू द पावर 13 माइनस 6 एंड माइनस 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ कि h इज़ इक्वल टू 0.693 इंटू 10 टू द पावर 7 हो जाएगा, माइनस 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इस टर्म को लिखता हूँ कि 6.93 इंटू 10 टू द पावर 6, इस इशारिया को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो दिस विल बिकम इक्वल टू h इज़ इक्वल टू 6.93 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। तो इसको मैं लिखता हूँ कि 6.93 माइनस 6.4, तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा 10 टू द पावर 6 पे। तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.532 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 532 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर, या इसको हम लिखते हैं कि 532 किलोमीटर। तो ये हमारे पास h की वैल्यू है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम 5 to 7। थैंक यू।